हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और मेरी प्राइसलेस फैमिली का स्वागत है एक और नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। पिछले वीडियो के बाद हजारों लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम्स, कमेंट, इवन ईमेल्स तक किए कि दीदी बातों को मत घुमाओ और सीधे पॉइंट पर आओ। तो लीजिए, आज बिना घुमाए, बिना किसी फिल्टर के आपके सभी जवाबों का हार्डकोर रिप्लाई देने मैं आ गई हूँ। आज हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल पार्ट 2 पर। आज का वीडियो किसी ब्रांड का ऐड नहीं है, ये कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये एक मेडिकल स्टोर ओनर का सच्चा और सीधा तजुर्बा है जो आपके हजारों रुपए खर्च होने से बचा सकता है। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 3 अच्छे ब्रांड्स के मिनॉक्सिडिल 5% बताए थे, तो लोगों ने कमेंट्स किए, डीएम किए कि दीदी तीनों ही यूज करने हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं। वो तीनों अलग अलग ब्रांड्स के हैं पर काम सबका एक ही है, क्योंकि सॉल्ट तो सेम ही है ना। आपको उनमें से सिर्फ कोई एक ही चूज करना है और कंसिस्टेंटली उसी को इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरा फेवरेट पूछेंगे तो वो है लीफोर्ड कंपनी का टिनफाल 5%। क्यों? क्योंकि ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और इसका रिजल्ट बाकी महंगे ब्रांड्स की तरह ही मिलता है। तो क्यों फालतू में मैं हजारों रुपए बहाऊं? तो फालतू में ज्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन कंप्लेंट की। दीदी मिनॉक्सिडिल लगाने पर मेरे स्कैल्प में इचिंग हो रही है, स्केलिंग हो रही है, डैंड्रफ जैसा फील हो रहा है। सुनिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिनॉक्सिडिल में अल्कोहल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉन होता है जो स्किन को ड्राई करता है। इसका बिल्कुल सस्ता और सिंपल इलाज है केटोकोनाजोल शैम्पू। तो किसी भी नियर बाय मेडिकल स्टोर से केटोकोनाजोल शैम्पू परचेज करना है और हफ्ते में 2 दिन स्कैल्प को अच्छे से वॉश करना है। इचिंग, स्केलिंग और फेक डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा शुरुआती 2-3 हफ्तों में हेयर फॉल बढ़ सकता है, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। इसे इनिशियल शेडिंग फेज बोलते हैं। कमजोर बाल झड़ेंगे तभी तो नए और स्ट्रॉन्ग बाल उगेंगे। सबसे बड़ा डर, दीदी हमने जो मिनॉक्सिडिल यूज करा है उससे यूज करना बंद कर दिया तो जो नए बाल आए हैं वो वापस से झड़ जाएंगे। इसका सीधा और टू द पॉइंट जवाब है हाँ, बिल्कुल झड़ जाएंगे अगर आपने अचानक से इसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। जब आप इसे लगाते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। अगर आपने इसे एक ही झटके में लगाना बंद कर दिया तो हेयर रूट्स वापस से वीक हो जाएंगे और जो नए बाल उगे हैं वो गुच्छों में निकल के झड़ जाएंगे। इसका सही तरीका यह है कि इसका डोज धीरे धीरे कम किया जाता है। अगर आप दिन में 2 बार लगाते थे तो इसे 1 बार कर दें, फिर ऑल्टरनेट डेज पे लगाना शुरू कर दें, एक दिन छोड़कर। फिर हफ्ते में 4 दिन करें, फिर हफ्ते में 2 दिन करें, फिर हफ्ते में 1 दिन करें। ऐसे धीरे 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 करके बंद करें ताकि जो नए बाल सिर पर आए हैं वो टिके रहें। अगला सवाल, दीदी क्या मेरे पापा या दादाजी को गंजेपन की शिकायत है तो क्या मेरे भी बाल कभी वापस नहीं आएंगे? जेनेटिक हेयर फॉल में मिनॉक्सिडिल सबसे पहला और सबसे असरदार इलाज माना जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे एंड्रोजेनेटिक एलोसीपिया बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं। मिनॉक्सिडिल उन सिकुड़ते हुए फॉलिकल्स को वापस से एक्टिव करता है। लेकिन हाँ, जेनेटिक हेयर लॉस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इस सिचुएशन में आपको मिनॉक्सिडिल लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ सकता है या फिर लाइफ टाइम इस्तेमाल करना पड़ सकता है अगर आपको बाल बरकरार रखने हैं तो। अब बात करते हैं इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है और किसे बिल्कुल दूर रहना है। क्या फीमेल्स इसको इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस या सीवियर हेयर थिनिंग में ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मर्दों को मिनॉक्सिडिल 5% दिन में 2 बार 1 ml लगाना है, लेकिन फीमेल्स को एक ही टाइम 1 ml लगाना है ताकि फेस पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ ना हो। अगर आप प्रेग्नेंट है तो मिनॉक्सिडिल को बिल्कुल हाथ भी मत लगाइएगा। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में हजारों हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इस टाइम हेयर फॉल होना बिल्कुल नॉर्मल है।
तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए। इस समय केमिकल ट्रीटमेंट्स बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए। जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, उन्हें भी इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, कम से कम जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इसे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उनमें जेनेटिक हेयर फॉल नहीं होती है, उन्हें न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उनके न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। अगर आपका अंदर ही का सिस्टम सड़ रहा है, तो आप बाहर से कोई भी जादू की डिब्बी लगा लो, कोई असर नहीं करने वाला है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज या फिर एसिडिटी की बीमारी है, तो पहले पेट साफ कीजिए। जब तक कब्ज रहेगा, बॉडी के टॉक्सिन्स बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे और हेयर रूट्स कमजोर होकर गुच्छों में बाल टूटेंगे। पेट साफ रखने के लिए अपने डाइट में फाइबर ऐड कीजिए और पानी दबा कर पीजिए। के साथ ही आपको अपनी डाइट सुधारनी होगी। आजकल हर चीज में मिलावट है, इसीलिए अंदर से हेयर रूट्स को न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। अंडे, नट्स, पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दिन में 1 कटोरी दही, रात को 1 गिलास दूध। और हाँ, सिर्फ डब्बा के भरोसे मत रहिए, इसके साथ एक अच्छा मेडिसिन सप्लीमेंट्स भी ऐड कीजिए। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से अच्छी बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन के टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही विटामिन D3 को अपने सप्लीमेंट में ऐड करिए, जो कि वीकली लेना होता है। ये सप्लीमेंट्स आपके नए बालों को अंदर से मोटा और मजबूत बनाए रखेंगे। ये वीडियो पूरी तरह नॉन स्पॉन्सर्ड है। टिनफाल 5% अच्छा काम करता है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, इसीलिए मेरा फेवरेट है। अगर आप पटना से हैं तो मेरे मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी नियर बाय मेडिकल स्टोर से आप इसे बाय कर सकते हैं। मैं अपने मेडिकल स्टोर का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। महंगे महंगे ब्रांड्स के पीछे अपना पैसा पानी की तरह बहाना बंद कर दीजिए। स्मार्ट बनिए और सही साइंस चुनिए। स्टे ट्यून्ड। और थोड़ा लुक इससे कैसे